खबर अब आपका। तो जिस तरह से हमने आपको उत्तर प्रदेश की बड़ी और अहम खबर से रूबरू कराया, तो चलिए अब झारखंड का रुख करेंगे और झारखंड से जुड़ी बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं, जहां झारखंड में आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी की गई। आपको बता दें कि खान सचिव पूजा सिंघल और उसके करीबियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। पूजा के पति अभिषेक झा के रांची स्थित पल्स हॉस्पिटल में सुबह सुबह ईडी के अधिकारी जांच करने पहुंचे थे। साथ ही देश के 11 ठिकानों पर सर्च जारी है। तो वहीं पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले शुक्रवार को 25 ठिकानों पर रेड मारी गई। तो वहीं 16 घंटे तक चले इस कार्रवाई में सिंघल के सीए सुमन सिंह के रांची के हनुमान नगर आवास के 19.31 करोड़ कैश मिले हैं। साथ ही कार्रवाई के दौरान करीब 150 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं। तो वहीं आपको बता दें, टीम ने पूजा के ससुर कामेश्वर झा के मुजफ्फरपुर के घर दिल्ली में रहने वाले उनके भाई और माता पिता और सहयोगियों के यहां भी दबिश दी है। हो रही है का जो समस्या पूरे झारखंड में स्टोन चिप्स के सवाल पर पहाड़ खत्म किए जा रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरह से देखा जाए झारखंड में जो आईएएस पूजा सिंघल है, इनके ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है और लगातार जो इनके भाई औरों का भी घर है वहां पर भी जो ठिकाने हैं इनके, उस पर भी छापेमारी लगातार जारी है। जी लगातार झारखंड में झारखंड सरकार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। जया, कुछ दिन पहले हम लोगों ने दिखाया था दर्शकों को कि लगातार भाजपा घेरने की प्रयास कर रही है, यहां तक कि इलेक्शन कमीशन की ओर से भी नोटिस जारी हुआ। लेकिन अभी जो ये पूजा सिंघल का नया मामला प्रकाश में आया है, ये अपने आप में एक अहम है। आपने पता ही दिया कि 19 करोड़ 31 लाख की नगद बरामद हुई है और 11 ऐसे खाते का पता चला है जिसमें बहुत सारी राशि, बहुत रुपया जमा है, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाया अभी तक कि है कितना और कहां कहां है। लगातार इनके एक ही नहीं अनेक ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। अब तो बंगाल से भी अधिकारी जमे हुए हैं यहाँ आकर और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं कि और कहां कहां कितना रुपया छिपा हुआ है। इतना ही नहीं, विपक्ष ने भी इसे आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि लगातार जब से यूपीए की सरकार झारखंड में बनी है, तब से खनिज संपदा की लगातार लूट हो रही है। दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि हम निवेदन करेंगे कि अन्य जगह पर भी छापेमारी हो, जिससे अधिक से अधिक संपत्ति सरकार के खाते में आए। ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने काले धन को छुपा रखे हैं। बिल्कुल मनीष, लेकिन ये भी साफ तौर से ऐसी जानकारी निकल के आ रही है जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी इनके कुछ तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं आईएएस पूजा सिंघल के। जी, दीपक प्रकाश ने साफ तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री के नाक के बाल हैं पूजा सिंघल। यानी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि खनन, लीज या जितने भी गैर कानूनी काम हुए हैं उनके नजर में वो पूजा सिंघल ने ही कराई है। यानी पूजा सिंघल बहुत करीबी रही है मुख्यमंत्री का, और जितने भी घोटाले हुए हैं उसमें मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल है। वो तो सीधा आरोप लगा रहे हैं और यह भी स्पष्ट है, अब तो लोग भी कहना प्रारंभ कर दिए हैं कि सचिव, नेता और अधिकारियों के यहाँ इतने काले धन छुपे हुए हैं, जबकि शिक्षा के लिए यहाँ कोई खर्च नहीं हो रहा है। मध्याह्न भोजन के लिए तरस रहे हैं बच्चे, लेकिन झारखंड में बच्चों को समुचित शिक्षा और समुचित भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? क्योंकि झारखंड खनिज संपदा से भरा क्षेत्र रहा है और उद्योग और खनन विभाग की सचिव है ये, इन्होंने पूरा पैसा घोटाला किया है। और अभी तक तो ईडी ने भी स्पष्ट जानकारी नहीं दिया है कि चल और अचल दोनों कितनी संपत्ति पकड़ी गई, क्योंकि लगातार अभी भी ईडी के अधिकारी जमे हुए हैं और अनुमान है जो विश्वस्त सूत्रों से पता चल रहा है कि और भी कुछ पता चला है जो गुप्त है, और जब तक उस पर छापेमारी नहीं हो जाता, जब तक उसे जब्त नहीं कर लेते अधिकारी, तब तक इसे खुलासा नहीं करेंगे।
बिल्कुल, इसी के साथ यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो पूजा सिंघल है उनके भाई या रिश्तेदार या जो भी आगे सगे संबंधी उनके यहाँ भी जो दबिश है वो लगातार दी जा रही है, क्योंकि आगे भी संभावना जताई जा रही है कि ऐसे ही जो संपत्ति मिली है पूजा सिंघल के पास से भी और भी जो काला धन है वो मिल सकता है। उनके रिश्तेदार ही नहीं, जिनका भी संबंध उनसे रहा है, जो उनके कारोबार को देख रहे थे, जो उनके हॉस्पिटल पल्स हॉस्पिटल को देख रहे थे, उनके मैनेजर कौन है, तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। जो भी अनुमान इन्हें लग रहा है कि कहीं ये चल या अचल संपत्ति उनके नाम से कर रखे हैं, उन तमाम विषयों को ईडी खंगालने में लगे हैं और अनुमान है कि आज देर रात तक कुछ ना कुछ नतीजा जरूर आएगा। क्योंकि अभी का ये जो सूचना है कि एक अधिकारी निकलकर वहां से बाहर गए हैं, लोगों का अनुमान है कि दूसरे ठिकाने का भी पता चला है जहां छापामारी करने ये निकले हैं, लेकिन जब तक इसका आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाता है तब तक हम लोग इसे दर्शकों को नहीं दिखा। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका मनीष। तो जिस तरह से हमने आपको तमाम बड़ी